नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे, जिसमें आपकी शादी होने के योग कब तक है, क्या शादी होगी भी या नहीं, लव अरेंज या पार्टनर कैसे होने के योग यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आपका करियर कैसा रहने वाला है, किसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ओवरऑल प्रॉपर्टी मनी के क्या स्टेटस लाइफ में रहेंगे, शेयर मार्केट बिजनेस और फॉरेन सेटलमेंट के रिगार्डिंग पे क्या योग है। सबसे पहले हम आपको जुपिटर और यहाँ पर वीनस माउंट के रिगार्डिंग दो बातें बतलाना चाहते हैं, जो आपके मैरिज के कंसर्न को पूरा सॉल्व करेगा। जब भी शुक्र माउंट इस तरीके से डेवलप बहुत अच्छा देखने को मिलता है, तो ये बहुत ज्यादा चूजी टाइप का नेचर क्रिएट कर देता है। इसी चूजी नेचर होने के कारण बहुत ज्यादा क्वालिटीज आप जैसे जातकों को यहाँ चाहिए होती है रिलेशंस में या अपने पार्टनर से रिलेटेड। ये कॉम्बिनेशन कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं होता। इनफैक्ट ये कॉम्बिनेशन लग्जरीज एंड कंफर्ट्स रॉयल्टीज जैसी चीजों को ही लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पसंद काफी ज्यादा यूनिक और क्वालिटेटिव हो जाती है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो ये इतनी सारी सूक्ष्म रूप से वरीज लाइन अवेलेबल है, ये काफी ज्यादा नेगेटिव मानी जाती है, और जब यह लाइफ लाइन को भी इवन टच करने लग जाए तो इस कंडीशन में यह हाइपरटेंशन वरीज को रिप्रेजेंट करता है, खासकर रिलेशन में आने के रिगार्डिंग या पार्टनर के रिगार्डिंग। और यहीं पर प्रॉब्लम ये होने लगती है कि ये इतना ज्यादा परफेक्शन यहाँ चुनना शुरू करता है पार्टनर से रिलेटेड, रिलेशन लव केयर से रिलेटेड, कि फिर यहाँ पर किसी के साथ भी उतना आत्मीयता या उतना लगाव हो पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आमतौर पर इन सब तरह की वरीज लाइन में मैरिज बहुत ज्यादा अर्ली हो जाती है या बहुत ज्यादा डिले देखने को मिलती है। अर्ली यहाँ तब होती है जब पेरेंट्स किसी भी तरह का चार्ज ले लेते हैं, या आप जैसे ज्यादा पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, या पेरेंट्स किसी भी तरह का चार्ज नहीं लेते, तो यहाँ पर लेट मैरिज देखने को मिलता है। प्रॉब्लम ये रहता है कि खुद के दम से डिसीजन यहाँ ले पाना मुश्किल होता है, क्योंकि इन सब तरह की वरीज लाइन अपसेंट माइंड्स को रिप्रेजेंट करने लगती है, खासकर लव रिलेशन और मैरिज के विषय को लेकर के। और यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ जाता है कि किसी से भी पूर्ण रूप से लगाव होना, लव केयर अटैचमेंट या फीलिंग्स आ पाना कहीं ना कहीं मुश्किल होने लगता है। बहुत ज्यादा परफेक्शन के कारण भी होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस के भी कारण होता है, और सेंसिटिविटी के कारण भी यह देखने को मिलता है। अब इसमें और बड़ी नेगेटिविटी ये आ गई कि ये जो आप नीला नुमा आकृति देख रहे हैं, ये असलियत में हमारा नस ही होता है, लेकिन शुक्र पर नीलापन होना किन्हीं भी कारणों से अच्छा नहीं माना जाता है। इस कंडीशन में प्लेजर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट को यह कम करना शुरू कर देता है, और साथ ही साथ इस कंडीशन में फिर सेपरेट बेडरूम्स होना में बहुत मिनिमम फिजिकल रिलेशन बियर करना, ऐसे कॉम्बिनेशन भी आ जाते हैं, क्योंकि ये जो नीलापन है ये शुक्र की एनर्जी को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। इस कारण से जो रस होना चाहिए रिलेशन में या प्लेजर्स फुलफिलमेंट में, वो काफी ज्यादा कम यहाँ देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर मैरिज के रिगार्डिंग बात की जाए, तो यहाँ पर आपकी जो सपोर्टिव लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली 31 और 2 से ही एक्टिव हो रखी है, जिसमें हमें पार्टनर मिलते हैं या बहुत सारे सपोर्टिव लोग लाइफ में आते हैं। लाइफ काफी ज्यादा बेटर होती है। साथ ही साथ यूनियन लाइन भी आपके पाम में काफी अच्छी कंडीशन में अवेलेबल है। हार्ट लाइन के एंड में भी आप देखेंगे तो गोपुष की आकृति आपको भी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक टाइप का नेचर, एक समर्पित किस्म का व्यक्तित्व दे रहा है। दूसरा, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपकी हार्ट लाइन सैटर्न पे ना रुकते हुए पूरी जुपिटर पे आकर के एंड हुई है, तो आपके अंदर भी फीलिंग्स है, डिवोशन, डेडिकेशन है। लेकिन इन सारी चीजों को जो कमजोर कर रखा है वो पूरा का पूरा शुक्र ने, और यहाँ पर आपके वीक मरकरी ने भी, क्योंकि अपने इमोशंस, फीलिंग जैसी चीजों को शो नहीं कर पाना ये मरकरी इंडिकेट कर रहा है, और अपने ही बहुत सारे सोच में उलझे रहना ये यहाँ पर शुक्र इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको मेजरली शुक्र का रेमेडी करना होगा, तब जाकर के आपके लाइफ में पार्टनर आते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके रिगार्डिंग दो इंडिकेशन और आपको बतलाना है। जुपिटर माउंट के ऊपर में ये बतलाना है कि जुपिटर पे जब भी इस तरह की आड़ी रेखाएं देखने को मिलती है, तो ये अरेंज मैरिज के योगों को ही बतलाता है, यानी आपके माता पिता, आपके पितृ पूर्व और गुरुजन के आशीर्वाद से यहाँ पर मैरिज होते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी एक कंफर्मेशन हमें मिला है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण रहेगी। दूसरी बात जो इसमें हमें मेन बतानी है वो ये है कि आपकी हार्ट लाइन से एक सपोर्टिव हार्ट लाइन निकलते हुए पूरा का पूरा जुपिटर की तरफ झुकते हुए आगे बढ़ती जा रही है। ये रेखा तब डेवलप होती है जब आप जैसे जातकों के अंदर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स आना शुरू होता है, लव रिलेशन डेवलप होना शुरू होता है, और इमोशनली जब सेटिस्फाइड कोई इंसान होने लगते हैं, इमोशनल स्टेबल होने लगते हैं, तब भी ये रेखा अवेलेबल हो जाती है। बहुत सारे लोगों का इमोशन यहाँ पर अधिकतर मामलों में करियर के रिगार्डिंग भी रहता है, क्योंकि सन माउंट यहाँ पर आपके प्रोफेशन, करियर और सक्सेस को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
आपके केस में यह सेटिस्फेक्शन आपके पार्टनर के रिगार्डिंग भी आने वाला है और करियर के रिगार्डिंग भी आने वाला है। इसके पीछे भी एक मुख्य कारण ये हो गया कि आपके पाम में करेक्ट मून लक लाइन अवेलेबल है जो सैटर्न से कनेक्टेड है। इसीलिए यह सक्सेस आफ्टर मैरिज, सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड और खुद के पैशन, इंटरेस्ट और यहाँ पर अपने क्रिएटिविटी, आर्ट को फॉलो करके सक्सेस और इंटरनल पीस पाने जैसे योगों को बतला रहा है। तो यहाँ पर ये जो रेखा आपकी निकली हुई है, इसका ड्यूरेशन करेक्ट यहाँ पर 37 और 38 के मिड में है, यानी इस पीरियड में आपको पार्टनर मिलेंगे। अननोन पार्टनर ही मिलने के चांसेस काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहते हैं। एकाएक जब फीलिंग, इमोशंस या लव केयर जैसी चीजें दोनों पक्ष से एक समान मिलती है तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके केस में पास्ट लाइफ कनेक्शन के पीछे जो मुख्य कारण यहाँ रखा गया है वो है आउटर मार्स से आती हुई ये सभी तरह की रेखाएं, जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। और इस कारण से हर इंसान के द्वारा जो जो हिसाब किताब बचता है वो जरूर पूरा होता है, जिससे जो मिलना है या जिसको जो देना है, इसीलिए इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर ये रेखाएं भी जस्ट इस 37 और 8 की ड्यूरेशन के बाद में एक्टिव हुई है। अब इसी चीज को हम कंफर्म करने आते हैं लाइफ लाइन के ऊपर भी। तो यहाँ पर हम साफ रूप से देख सकेंगे कि काफी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग लाइंस बाहर की तरफ जाना शुरू कर रही है इसी ड्यूरेशन से। तो यह पहली बात इस बात का कंफर्मेशन दे दिया कि आपका फॉरेन सेटलमेंट का चांसेस 38 और उसके बाद से पूरा है। पार्टनर भी मिलने के चांसेस बर्थ प्लेस से दूर है। पार्टनर काफी ज्यादा लविंग और केयरिंग और डेडिकेटेड और काफी ज्यादा स्पिरिचुअल देखने को मिलेंगे। और आपका ऑटोमेटिकली जो लाइफ का स्टेटस है वो ये सपोर्टिव हार्टलाइन डेवलप करने वाली रहेगी, जिसमें प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी भी डेवलप होने वाला रहेगा। तो जो वर्तमान स्थिति है वो थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी लक लाइन भी बिखरी हुई है और थोड़ा सा स्ट्रगल आपके लाइफ लाइन पे भी है। इसके रिगार्डिंग होल हैंड रीडिंग में आपको डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन अरेंज मैरिज होने के यहाँ पर आपके योग हैं और 37 और 8 के मिड में आपके मैरिज के योग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दिए हैं और मैरिज डेफिनेटली होने के चांसेस हैं। शुक्र की एनर्जी और अच्छी हो जाए तो यह कहीं ना कहीं और जल्दी आपके जीवन में घटित हो सकता है। दूसरे यहाँ पर जॉब के रिगार्डिंग यहाँ या करियर के रिगार्डिंग बात किया जाए तो ये पाम जो है सिल्क स्किन एलिमेंट पाम है। सबसे पहली बात कि इस तरह के पाम वाले जातकों को लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रगल, कंपटीशन नहीं चाहिए होता है। आपका जो माइंड लाइन है ये पूरा का पूरा लाइफ लाइन से अलग होकर चल रहा है, जो प्योरली इंडिपेंडेंट माइंडसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी किसी भी तौर तरीके का दबाव आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फ्रीडम सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी आपकी लाइफ में रखने वाला है। ओपन माइंडेड, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर देने के साथ में यह कॉम्बिनेशन जिद्दी भी बनाता है, इसीलिए थोड़ा सा केयरलेसनेस टाइप का नेचर भी आता है कि जो होगा देखा जाएगा, परंतु अभी जिस चीज में मन है, जो करने की इच्छा है वो जरूर यहाँ किया जाए। तो जब इस तरह की माइंड लाइन होती है प्लस माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क के कॉम्बिनेशन बन रहे हो जो आपके पाम में अभी बनना शुरू हो गए हैं, तो ये क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी और इंटेलिजेंसी को एनहेंस करने का साइन होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मून लक लाइन आपके पाम में मौजूद है, तो आप अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को ही फॉलो करके चलिए। बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में अपने स्किल को या टैलेंट को फॉलो करके चलना चाहिए। माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हो तो इस कंडीशन में जिस भी विषय में नॉलेज, स्किल, इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा हो उसके रिगार्डिंग काम करना चाहिए। और जो ये पाम स्ट्रक्चर है ये बता रहा है कि कंपटीशन से अलग हटके करना चाहिए, तो सेल्फ मेड प्रोफेशन यहाँ पर आपको डेवलप अपना अर्थात करना चाहिए। अब इस कंडीशन में भी आपका सबसे ज्यादा सपोर्टिव एनर्जी लेकर के बैठा है मरकरी। मरकरी पे जब मल्टीपल इस तरीके से 6, 7 और उससे ज्यादा लाइंस देखने को मिलती है तो ये ग्रेट लेवल का हीलर साइन यहाँ कहलाता है। यानी इसे सामुद्रिक शास्त्र में हाथ में शिफा होना ये बतलाया गया है। इसका ताकत यानी ऐसी योग्यता आपके अंदर में होना कि किसी को छूने मात्र से भी उनको अच्छा कर दें, किसी के साथ समय बिताने से भी उनकी कमियां, दुख, परेशानियों को अपने अंदर ले लें। इतना ज्यादा यह हॉस्पिटैलिटी एंड काइंडनेस को रिप्रेजेंट करता है जिसकी कोई हद नहीं होती, और यह हमेशा देने का भाव ही देता है इंसान को, लेने का भाव यहाँ नहीं आता है। इसीलिए जितने भी व्यक्ति सफल डॉक्टर बनते हुए देखने को मिलते हैं या केयर वर्कर्स होते हैं उन सबके पाम में भी ये साइन होता है। दूसरा, ये साइन इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की कॉम्बिनेशंस को डेवलप कर देता है। इसी कारण से आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट जैसी चीजों से भी लोगों जो ऊपर उठते हुए पाए जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते, तो भी ये लाइन आ जाती है। जिन व्यक्तियों को अंदरूनी ज्ञान बहुत अच्छा हो जाता है, एक अंदर की आवाज यानी
इस कंडीशन में सिक्स्थ सेंस काफी ज्यादा जब अच्छी देखने को मिलती है और सिक्स्थ सेंस के रिगार्डिंग लाइन भी आपके पाम में है अवेलेबल, तो जब ये कॉन्शियसनेस सबकॉन्शियस लेवल किसी का काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है तो भी ये लाइन अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर अब जो जो आपको सजेशन दिया जा रहा है, इनमें से किसी भी प्रोफेशन में आप वर्क करेंगे, आपका नेचर वहां सूट करेगा, प्रोग्रेस आपको मिलेगा और इस मरकरी की पॉजिटिविटी का पूरा असर मिलने वाला रहेगा। तो एज अ केयर वर्कर, एज अ थेरेपिस्ट या स्पिरिचुअलिटी आर्टिस्ट, रिसर्चर या पीएचडी राइटर्स या प्रोफेसर्स यहाँ पर आप डेफिनेटली बन सकते हैं। साथ में शेयर मार्केट भी इसी मरकरी के अतिरिक्त आता है और यह कॉम्बिनेशन आपको लॉन्ग टर्म वे में काफी अच्छे रिजल्ट्स दे देने वाला रहेगा। ये स्विंग ट्रेडिंग में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आपके हाथ में आते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि अगर ट्रेडिंग में आपको सफलता नहीं मिल रही होती तो माइंड लाइन पे बायफोर्क साइन नहीं बन रहा होता। ये बायफोर्क का तात्पर्य ही ये है कि कहीं ना कहीं हर विषय के बारे में पहले से पता हो जाना, हर चीज का गैस बहुत अच्छे से कर पाना, ऑर्गेनाइज वे से काम कर पाना, एक्यूरेट डिसीजन या प्लानिंग्स ले पाना और एट द एंड मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल करियर ऑप्शंस या मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग डेवलप कर पाना। इसीलिए इस कंडीशन में आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड प्लस इंडिपेंडेंट बिजनेस जिसमें खुद का इंटरेस्ट हो उससे रिलेटेड पूरा का पूरा लाभ है। इसके बाद में प्रॉपर्टी और पैसा ये कैसा रहने वाला है, ये संपूर्ण हथेली विश्लेषण में आपको अभी बतलाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, थंब का साइज अच्छी खासी लॉन्ग कैटेगरी में अवेलेबल हुआ है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि आपके नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी तो रहने वाली है, लेकिन आपका जो थंब स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हुआ है तो ये आपको जिद्दी बनाने वाला है। समय परिस्थिति के अनुसार आप ढल जाएंगे और समय परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लेंगे, ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके अंदर मौजूद है। सबसे अच्छी बात ये दिखी है कि फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में होना ये बहुत अच्छी बात है, या एट द एंड एडजस्टेबल टाइप का नेचर होना ये बहुत ज्यादा बड़ी बात यहाँ तब हो जाती है जब माइंड लाइन किसी का इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि ये तो बचपन से ही एक जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति को निर्मित किया है। थंब भी आप देखेंगे तो काफी मजबूत है जो अड़िग व्यक्ति को बना देता है, लेकिन एट द एंड फिंगर फ्लेक्सिबल हो गई, यानी आपको हर चीज के पीछे एक लॉजिक चाहिए, एक रीजन चाहिए, एक प्रैक्टिकलिटी चाहिए। वो चीज जैसे ही आपको पता चलेगी आप हर जगह एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। परंतु जिस भी चीज में आपने एक तरीके से जिद पकड़ी, जो भी चीज अब करना है जीवन में एक बार ठान लिया, तो ये थंब आपको रात में सोने तक भी नहीं देगा, खाने पीने भी नहीं देगा, इतना ज्यादा आपको डिवोशन दे देगा। क्योंकि थंब का डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो हमारे माइंड से होता है, हमारे थिंकिंग और आइडियाज से होता है, और जब इस कंडीशन में यह बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट डेवलप हो जाए तो इस कंडीशन में झुकने, दबने, कॉम्प्रोमाइज फिर अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम के रिगार्डिंग करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक बात हो गई। तो आपको आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना हो तो कभी भी किसी से सजेशन, एडवाइजर्स, गाइडेंस वगैरह मत लीजिए। सेल्फ लर्निंग करिए, सेल्फ इंफॉर्मेशन लीजिए, सेल्फ एनालिसिस करिए और उसके बिहाफ पे जो आप काम करने जाएंगे वो हमेशा आपके लिए फायदेमंद ही साबित होने वाला रहेगा। फर्स्ट फैलेंज भी डेवलप बहुत अच्छा हुआ, थोड़ी यहाँ पर वरी लाइन अननेसेसरी डेवलप हुई जो हाइपरटेंशन वरीज बहुत बार देती है, परंतु यव का साइन आपके पाम में ओवरऑल यहाँ कॉम्बिनेशन अच्छा कर रहा है। हाइपरटेंशन वरी आने नहीं देगा, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन देगा, खासकर यहाँ लॉजिकलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को भी डेवलप करेगा। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे या स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे अर्थात खुद के निकट आएंगे, उतना ज्यादा इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिज्म ये चारों चीजें आपकी लाइफ में डेवलप प्रोमिनेंटली होने वाली रहेगी। इसके बाद में देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी या कह लें क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को बढ़ाता है। साथ में यहाँ देख सकेंगे कि लिटिल फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट हो गई है और इस लिटिल फिंगर पे आपको तिल भी है। लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाना और स्टेज फियर जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं जो इंट्रोवर्ट टाइप के नेचर को बतला रहे होते हैं। अब जैसे इसके पीछे में जैसे तिल का साइन आ जाता है, चाहे वो राइट में आए या फिर लेफ्ट में आए, तो यह इस बात को दर्शाता है कि आप जैसे जहाँ तक सोचते कुछ और हैं, निर्णय कुछ और लेते हैं, करते कुछ और हैं, क्योंकि यह एक तरीके से मैनेजमेंट यहाँ कमजोर कर रहा है, ऑर्गेनाइज प्रॉपरली होने नहीं दे रहा है और गलत लोगों पे ट्रस्ट यहाँ करके हमेशा नुकसान प्राप्त करते हैं। तो वो तिल यहाँ पर पेंडिंग कर्मास को या कर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसमें कभी भी कमिटमेंट लेना देना नहीं चाहिए, किसी पर आश्रित होकर काम नहीं करना चाहिए,
किसी की बातों में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, खुद के सूझबूझ से आगे बढ़ना चाहिए, आधे अधूरे ज्ञान पर काम नहीं करना चाहिए, अर्थात इन सब विषयों से आपको नुकसान है। तो जब भी आप पार्टनरशिप में काम करेंगे आपके साथ बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम हो जाएंगे। जब भी पैसा देंगे तो वापस लेने में दिक्कतें आएंगी। अगर यहाँ कमिटमेंट का एक्सचेंज हुआ है तो वो कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे तमाम तरह के इश्यूज यहाँ पर आपके सोच समझ कमिटमेंट और रिलेशंस के रिगार्डिंग रहेंगे, ये यहाँ कर्सेस बन के आएंगे। तो यहाँ मरकरी का रेमेडी करना बहुत जरूरी है, तब जाकर के ये जितने भी बेनिफिट्स यहाँ गिनाए गए हैं आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग वो आपको तुरंत देखने को मिलेगा, जो सजेशन आपको व्हाट्सएप पर दिया भी जाएगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर तो देगी, लेकिन आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन मतभेद या दूरियां भी निर्मित करेगी। तो लोगों का जीवन में जब आना जाना लगा रहता है, बार बार समूह का जब बदलना रहता है, कभी आइसोलेटेड होना, कभी बहुत ज्यादा पब्लिकली आ जाना, तो इस तरह के मल्टीपल कॉम्बिनेशन फिंगर पे आ जाते हैं। इसके पीछे जो कारण बना है वो बना है मंगल। जब भी मार्स का कनेक्शन इस तरीके से स्ट्रांगली हार्ट से होता है तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, इन सब चीजों के रिगार्डिंग यह प्रॉब्लम दे देता है। दूसरा मांगलिक योग का भी निर्माण करता है, इसलिए यह लेट मैरिज और अर्ली मैरिज के कॉम्बिनेशन को बतलाया जो शुक्र पे आपको शो किया गया। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि लाइफ आपकी है और आप अगर इजाजत ही नहीं देंगे किसी से अफेक्ट होने का तो नेगेटिविटी आपके पाम में, आपके लाइफ में, आपके ओरा में, सराउंडिंग में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यह माइंड लाइन को जो इंडिपेंडेंट कर दिया है। तो खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पे आप जैसे जातक चलने वाले होते हैं, खुद पर भरोसा करना यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो चीज यहाँ पूरी की पूरी वीक है क्योंकि सन माह पूरा का पूरा कमजोर है, इसीलिए इतना ज्यादा डाउट और अंडर कॉन्फिडेंट, कंफ्यूजन जैसी चीजें बिल्ड होती जाती हैं। जितना ज्यादा खुद पे भरोसा करेंगे, अफेक्ट होना सबसे खत्म कर देंगे, नेगेटिविटी अर्थात ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी से दूर होना शुरू कर देंगे, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन से दूर रहेंगे। और ये सारी एनर्जी आपको वैसे भी फ्रस्ट्रेट नहीं करेगी, एग्रेसिव नहीं करेगा। जब आप अपना खुद पर कंट्रोल लेकर के आएंगे, हर कार्य स्मूथ होगा, हर अच्छे रिश्ते यहाँ पनपने और उभरने शुरू हो जाएंगे, हर अच्छे लोग जीवन में आने लगेंगे, हर तरह का सिंपैथी, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, लव केयर और तमाम तरह का सुख सुविधा, ये सब आपके जीवन में और ज्यादा आकर्षित होने लगेगा। उसके लिए इधर की आड़ी रेखा को इन्हीं सब माध्यम से हटाना आवश्यक है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। तो यहाँ एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत है अभी भी, अपना विकास, अपने पर्सनैलिटी का विकास और हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति आप जब निर्मित करेंगे तो सिर्फ फिंगर के नोट्स ही नहीं बल्कि आपका यहाँ पर लक लाइन और आपका माइंड लाइन भी डेवलप होना शुरू होगा, जिसके बाद में हर कार्य, हर निर्णय, हर योजना में सटीकता आने लगेगी। मेंटल पीस, हैप्पीनेस मिलेगा क्योंकि हर तरह की प्लानिंग प्रॉपर एग्जीक्यूट होगी और हर तरह का सोचा हुआ काम पूरा होगा और भाग्य मजबूत होगा क्योंकि कर्म का तुरंत फल आपको सकारात्मक रूप से देखने मिलेगा। इसके बाद पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसमें शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करना चाहिए क्योंकि आपका लोअर जोन डेवलप जो है ये आपको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, हमेशा आगे बढ़ने के लिए, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और यूनिक वे से काम करने की योग्यता देने वाला है। सबकॉन्शियस जोन ज्यादा अच्छा डेवलप है तो अंदर की आवाज सुन के आपको यहाँ पर काम करना चाहिए क्योंकि जब भी चंद्र और इस तरीके की कोई भी रेखा डेवलप होती है तो इसे इंट्यूशन लाइन कहा जाता है। और इस कंडीशन में सिक्स्थ सेंस काफी अच्छा देखने को मिलता है, काफी ज्यादा प्रकृति के निकट भी देखने को मिलते हैं। यह कॉम्बिनेशन हाईली सेंसिटिव, पैसिव एनर्जी, इंट्यूटिव यहाँ बनाता है। मैनुअल वर्क बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए नॉवेल, नॉन फिक्शन जैसी चीजें पढ़ना या अपने खुद के इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना यहाँ ज्यादा पसंद करते हैं। इन्हीं सारी चीजों के कारण यह थोड़ा कोल्ड पर्सनैलिटी देता है, इसलिए लाउड म्यूजिक, एग्रेसिव बिहेवियर फ्रॉम अदर्स, ये सारी चीजें पसंद नहीं करते। किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा जैसी चीजों से दूर होते हैं। ये कॉम्बिनेशन इस बात को यहाँ बतला रहा है कि चंद्रमा कितना ज्यादा यहाँ नाजुक है और चंद्रमा को कितना ज्यादा अच्छा केयर लाइफ में चाहिए। इसी तरह के कॉम्बिनेशन में जब आप जैसे जातक दूसरों को या दूसरों के लिए काम करना शुरू करते हैं, जैसे किसी भी तरह का समाज सेवा करना, निष्काम कर्म करना, दूसरों को किसी भी तरह की सहायता देना या सर्विस प्रोवाइड करना, तो यह कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा पैसा ला करके देता है कि वो पैसा रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ चंद्रमा का पूरा जो एनर्जी लगा हुआ है, तो चंद्रमा से ज्यादा पैसा हथेली या कुंडली में कोई भी नहीं दे पाता है। अनलिमिटेड पैसा इधर आने के चांसेस होते हैं और ये कैसे आएंगे जब आप प्रकृति को, लोगों को देना शुरू करेंगे। और यही
यहाँ पर मेन एम है आपके लाइफ का। जितना ज्यादा देंगे, सर्व करेंगे अपने आप को, उतना ज्यादा इन रिटर्न बहुत सारे माध्यम से आएगा। क्योंकि यहाँ पर ये बहुत पैसा होने के योग कैसे दिखे, क्योंकि ये रेखा थोड़ी सी बीच में कमजोर हुई है, जिसके कारण यह बार बार कंफ्यूजन, डाउट, ये जो सन डिस्टर्ब है इसके कारण से यह प्रोमिनेंट मैनर में बतला नहीं पा रहा है आपको कि आपको किस राह में जाना चाहिए, कहाँ बढ़ना चाहिए। लेकिन एट द एंड ये कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा यहाँ पर आपके पूर्व पुण्य रेखा से मर्ज होकर के आगे की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे ही इन फ्यूचर अगर ये कनेक्ट होता है सैटर्न से या फिर सन से, तो इस कंडीशन में समझ लीजिए कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग तो क्या, काफी ज्यादा रईसी जीवन में आ जाएगा, रॉयल लाइफ के ये कॉम्बिनेशन को, और काफी स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेरिटी प्रॉपर्टी होने के योगों को बतला देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सडन एंड ड्रास्टिक कितना ज्यादा चेंजेस है जैसे ही हम सबकॉन्शियस लेवल पे आ रहे हैं, और जैसे ही आप दूसरों के अनुसार चलना शुरू कर रहे हैं या बहुत ज्यादा कंफ्यूज या डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो सब यहाँ की स्थितियां कमजोर हैं। इसीलिए आपको खुद पे विश्वास बढ़ाना, खुद पे काम करना, खुद के अनुसार चलना काफी ज्यादा जरूरी है। यही एकमात्र सर्वोपरि उपाय है आपके पूरे लाइफ का। तो अब सबसे पहले यहाँ पर आते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। जुपिटर माउंट के इनिशियल लेवल्स में आप देखेंगे कि प्रोग्रेस लाइंस की भी कमी है और थोड़ा सा माउंट हल्का सा दबा हुआ है और पूरा का पूरा शिफ्टेड हो रखा है सैटर्न पे। तो इस कंडीशन में फैमिली लाइफ में अननेसेसरीली स्ट्रगल्स को ये रिप्रेजेंट करता है, और इमोशनल ट्रबल, फैमिली स्ट्रगल, हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल होने के कारण करियर प्रोफेशन में पूर्ण रूप से एनर्जी नहीं जा पाती है, यहाँ पर एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है। दूसरा कि आपकी माइंड लाइन और इस पे डिपेंडेंट प्रोग्रेस लाइन आपको एम्बिशियस हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट दिया है। यहाँ पर स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट बनते बनते रह रहा है। जितना ज्यादा आप अपने अंदर किसी भी विषय को लेकर के क्वालिटीज को, स्पेसिफिकेशंस को, स्किल्स को गेन करते जाएंगे और एट द एंड नॉलेज ज्यादा से ज्यादा गेन करते जाएंगे, ये स्क्वायर का साइन कंप्लीट होगा। और जैसे ही ये बहुत मजबूत स्थिति में आता है तो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, मटेरियलिज्म सब लाइफ में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। जितने भी आड़ी रेखा यहाँ पर देख रहे हैं ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति को बनाती है, धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के साथ साथ ओकल्ट साइंस में रुचि भी देती है, ईश्वर के निकटतम ले जाने की ये रेखा है, और बहुत ज्यादा यहाँ सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति भी उत्पन्न करती है। तो यहाँ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब भी स्क्वायर या रेक्टेंगल या विंडो साइन जैसे कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहे होते हैं, तो सोशल वर्क, एनजीओस या किसी भी ट्रस्ट के द्वारा जोड़ करके टॉप पोजीशन अथॉरिटी या काफी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स, खासकर पावर पोजीशन अथॉरिटी के रिगार्डिंग हो रहा होता है। इसीलिए अभी यहाँ पर सभी लाइन्स साइंस कमजोर स्थिति में है। नॉलेज, विजडम, स्किल्स को यहाँ बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, यहाँ सैटर्न जो पूरी तरीके से नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ आपकी लक लाइन के ऊपर ही तो सपोर्टिव हार्ट लाइन ने कट किया हुआ है, तो इस कंडीशन में यह करियर में अनसर्टेनिटीज देता है। 9 to 5 जॉब तो पहली बात कराता ही नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर कि जब जब आप बहुत ज्यादा प्लानिंग करके काम करने जाएंगे, सैटर्न की नेगेटिव एनर्जी नहीं फुलफिल होने देगी। इसलिए जो भी थॉट आ रहा है, आइडिया आ रहा है, उस पर तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत रिएक्ट करना है, तुरंत वर्क करना है, तब जाके आपको कोई भी काम यहाँ बनते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज इस कंडीशन में काफी ज्यादा इमोशनल ट्रबल, मूड स्विंग्स और बहुत ज्यादा चिंतन मनन करने के कारण भी आइसोलेशन एंड फ्रस्ट्रेशन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। बाकी धन के विषय में बात करें तो सैटर्न की अपनी रेखा मौजूद है। जीवन में धन की, सुख सुविधा की अथवा अपॉर्चुनिटीज की किसी भी तौर तरीके की कमी होने नहीं वाली है। आपकी जो लक लाइन है वो मणिबंध से ही डेवलप हुई, जिसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातक भाग्यशाली होते हैं अपने घर परिवार के लिए, यानी सुख सुविधा जैसी चीजें बढ़ती है, और वो सुख सुविधा घर परिवार में इसलिए बढ़ती ताकि आपको वो सुख सुविधा मिल सके। तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स तो थी, लेकिन यहाँ पर शुरुआत से ही काफी कमजोर स्थिति लक लाइन की रही है। तो पूरी एफिशिएंसी के साथ जो व्यक्ति काम नहीं कर पाते हैं तो लक लाइन कमजोर हो जाती है। सेकंड लक लाइन यहाँ पर आपकी डेवलप हुई, ये समय मात्र आपका 18 और 19 का था। यह कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, मन लायक काम के अनुसार होने वाली समृद्धि को बतलाता है। लेकिन इस तरह की और भी रेखाएं हैं जो काफी ज्यादा सूक्ष्म है और कमजोर स्थिति में आ चुकी हैं, वो डेवलप होते होते जो है रह गई अथवा रुक गई, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि मन के अनुसार काम हो ना सका, मन बार बार आपने दबाया है। इसके जस्ट बाद में 24 and 5 के मिड में आपकी अनदर मून लक लाइन डेवलप हुई। बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस कंडीशन में जाना भी पड़ता है जन्म स्थान से दूर। वो आप जानते जाते रह गए, क्योंकि यहाँ पर भी वरीज लाइन अवेलेबल हो गई तो मन के अनुसार काम हो ना सका। इसके बाद में यहाँ पर जिस हमने इंट्यूशन लाइन की बात की, उसमें मरकरी लाइन भी आपकी इन्वॉल्व बहुत स्ट्रांगली है, और मरकरी लाइन हमेशा नई नई चीजें लर्निंग
यानी सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो ये रेखा हमेशा अर्निंग कैपेबिलिटी एनहेंस करने के लिए आती है। तो यहाँ पर ये रेखा आपको 27 में, 32 3 में, इसके बाद में 34 के आसपास में, और उसके बाद में एक जो है अवेलेबल हुई है 38 में। यहाँ पर आपको अर्निंग कैपेबिलिटीज या स्किल को डेवलप करेगी। अब इन्हीं के मध्य में जब इस तरीके से थोड़ा बहुत भी बिखराव हो जाता है, जो यहाँ पर आप एक देखेंगे, दूसरा हल्का सा ये रेखा जो है खींचती खींचती आगे जो है बढ़ रही है, तो ये प्रॉब्लम जो है करियर के रिगार्डिंग दे दिया है। और उसी कंडीशन में अभी आप हैं 35-6 के एज में। ये प्रॉब्लम अभी आपको रहने वाली है 38 और 9 के एज तक, इसीलिए इस पीरियड तक स्किल्स ही डेवलप करना, देन आफ्टर प्रोफेशनल किसी वे में जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा सभी तरह के किए गए प्रयत्न प्रयास में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो अगर रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, खुद के इंटरेस्ट के लिए काम हो रहा है, तो ये लक लाइन का कोई नेगेटिव असर नहीं आएगा। लेकिन अगर रिजल्ट ओरिएंटेड जा रहे हैं, काफी हाई एक्सपेक्टेशन से कोई काम करने जा रहे हैं, तो वहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन डिस्टर्ब होगी। इसके बाद में जाकर के जो आपकी लक लाइन है वो देख सकते हैं काफी स्मूथ हुई, अपग्रेड भी हुई मल्टीपल लाइंस के कारण। इसीलिए यह एकाएक काफी ज्यादा धन और रईसी सुख जैसी स्थितियां जीवन में लेकर के आ रहे हैं। इसी के कंपेयर में सन लाइन भी आपकी माइंड लाइन से डेवलप हुई है, जो अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन या जो भी यहाँ आप टैलेंट कह लें, क्योंकि माइंड लाइन आपकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, विवेक को बतला रहा है। और यहाँ से सनलाइन है, यानी खुद के दम से ही सम्मान प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। अब इस सनलाइन में भी प्रॉब्लम ये हो गया कि इतनी सारी जब सनलाइन अवेलेबल हो जाती है, तो इस कंडीशन में मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल पैशन, हॉबी, हर चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उस कारण से फोकस पूरा का पूरा कमजोर हो रहा है। डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी पूरी कमजोर हो रही है, क्योंकि भटकाव बहुत ज्यादा जीवन में हो रहा है, और ना भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सूर्य पर्वत जो है पूरा का पूरा दबा हुआ है। अब इन सारी चीजों के कारण जो फिश सिंबल यहाँ पर बन जाना चाहिए था, वो पूरा का पूरा हुआ ही नहीं, आधा अधूरा रह गया। और यह फिश सिंबल अगेन रईस बनाता है, यशस्वी योग के अतिरिक्त काफी ज्यादा नाम, सम्मान, धन दौलत ला करके देता है। बड़े स्तर पर घर भी बनता है, बड़ी आलिशान जीवन शैली यहाँ जीते हुए और खुद का बिजनेस या एम्पायर क्रिएट करते हुए भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिस्ट्रैक्शंस लाइन रही, क्योंकि आउट ऑफ मार्स से आती हुई रेखा भी संघर्ष को ज्यादा बतला रही होती है, तो इन सभी तरह के योगों के कारण ये पॉजिटिविटी अभी तक डेवलप नहीं हो पाई, और पूरा का पूरा एक तरीके से शून्य पे ही अभी भी है। और ऐसे ही अगर भटकते रहे तो आगे भी लक लाइन का थोड़ा कम ही सपोर्ट है, ऊपर से वरीज लाइन, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस के भी योग आने वाले 2.5 साल में दिखाई दिए हैं, तो और डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। इसको इसीलिए अभी से सुधारना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मरकरी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, तो इस कंडीशन में आप अगर कोई बड़े स्तर पर काम करना चाहें आने वाले 10 या 15 साल में, तो डेफिनेटली कोई भी इंस्टीट्यूट लर्निंग या क्रिएटिविटी या जिस विषय में भी आपको पैशन, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा हो, उसके रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशन खोलना आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये परमानेंट इनकम आपको देगा। हार्ड लाइन पे थोड़ा बहुत बिखराव है जरूर आपके, और हार्ड लाइन थोड़ा सा प्रेशर लेके हमेशा से चलता रहा है। जो व्यक्ति मन के अंदर बात को दबाते हैं, सहन कर लेते हैं, इमोशनल ट्रबल जैसी चीजों से बहुत ज्यादा नर्वस यहाँ डिसऑर्डर या इमोशनल ट्रॉमा से निकलते, तो ऐसा थोड़ा बिखराव देखने मिल ही जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो हार्ट लाइन है वो पूरी जो स्ट्रेट हो गई, तो इस कारण से और मरकरी का डिस्टर्बेंस हो गया, तो प्रॉपर इमोशंस, फीलिंग्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, शो नहीं कर पा रहे, दिखा नहीं पा रहे। यहाँ पर यही करना है, अपने इमोशंस, फीलिंग्स को, तमाम तरह के अंदरूनी बातों को कहीं ना कहीं निकालना है, बाहर कर देना है, अन्यथा ये एंजाइटी या टॉक्सिक लेवल पे क्रिएट होकर के हेल्थ इशू में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद में माइंड लाइन की स्ट्रेंथ आपकी जो डेवलप है या जुपिटर से जुड़ी हुई है, काफी अच्छी है। सबसे बड़ी ताकत इस मस्तिष्क को मिल रहा है गुरु के द्वारा, तो इसलिए जीवन में कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। गुरु नहीं है तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक स्तर पर कोई ना कोई पढ़ाई होनी चाहिए। योगा करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, ये सब तरह की चीजें भी गुरु तत्व को मजबूत करती है। और अंततः इसमें काफी बड़ी बड़ी वरीज लाइन अवेलेबल होते रही, जैसे कि मार्स की जब इन सब तरह की लाइन अवेलेबल होती है, तो रिलेशन के रिगार्डिंग भी और आवेश, बिना सोचे समझे किए गए काम, लिए गए निर्णय से भी काफी ज्यादा ही मानसिक तनाव को बतलाता है, जो आपने अपने जीवन में 18, 20, इसके बाद में 22 की उम्र में खासकर बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि आइलैंड भी बना हुआ है बिल्कुल मध्य में, और उसके बाद में 25 में भी देखा है। यह आइलैंड बना है 22 से 24 के मध्य में, और फिर छोटा आइलैंड 25 में, फिर 27 में, यानी ये सब समय में
करियर के रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग स्ट्रगल भी रहा और हर तरह का एक्शन डिसीजन प्लानिंग विफल भी साबित हुआ। इसके बाद में माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन आपकी निकली तो काफी ज्यादा एम्बिशियस आप यहाँ पर होना शुरू हुए। ये समय था 30 का, 32 का और उसके बाद में 34 एंड 5 का। ये समय पर आकर के आपकी माइंड लाइन में स्ट्रेंथ अच्छी आई और अब जाकर के ये माइंड लाइन पे 38 के ड्यूरेशन में ट्रायंगल बना हुआ है और ये ट्रायंगल सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है सन माउंट के नीचे कि नेम फेम रिस्पेक्ट तो बढ़ेगा ही, लेकिन सन और मार्स इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण बड़े स्तर पर प्रॉपर्टी होने के योग भी है। तो प्रॉपर्टी, पैसा सब ये 38 और उसके बाद से आपको जीवन में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में जितनी भी अब ये लाइन्स आप देख रहे हैं ये सब मरकरी लाइन है जो लाभ प्राप्त करने की गतिविधि, इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल बढ़ाने की योग्यता और एट द एंड ट्रायंगल यानी मल्टी मिलियनर आप डेफिनेटली बन सकते हैं अपने क्रिएटिविटी, आर्ट, पैशन, हॉबी और ऑर्गेनाइज वैसे काम करने के द्वारा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के द्वारा। तो एट द एंड माइंड लाइन की स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ गई इन अ क्रिएटिव मैटर। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो अगेन स्टार्टिंग लाइफ बहुत ज्यादा टफ और स्ट्रगलिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। कोई ग्रोथ इंडिपेंडेंसी ज्यादा नहीं हो पाती। सेल्फ मेड जो ग्रोथ यहाँ निकली हुई है वो 24 के बाद में ही निकली हुई है। छोटी छोटी आपकी प्रोग्रेस लाइन लगातार यहाँ निकलते रही, लेकिन यहाँ लगातार उन प्रोग्रेस लाइन के जस्ट इर्द गिर्द में वरीज लाइन भी आ गई, तो यह बड़े स्तर की प्रोग्रेस होने नहीं दिया। मेजर जो सपोर्ट है वो आपको 32 के बाद में मिलना दूसरों का शुरू हुआ। अब जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रायंगल का साइन आपका डेवलप है। ये 38 का उम्र है और इसके बाद में आप देखिए लगातार रेखाएं बाहर जा रही हैं, यही फॉरेन ट्रैवलिंग को बतलाता है। तो ये 38 में तो भाग्योदय होना आपका कंफर्म है और सपोर्टिव लाइन भी और ज्यादा प्रोमिनेंट हुई है। तो इसी पीरियड में पार्टनर, रिलेशन, फैमिली का बढ़ना, सब चीजें देखने मिलेगी। ओवर पॉजिटिवनेस, अननेसेसरी वरी और बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की यहाँ पर नियत आ सकती है पार्टनर से रिलेटेड आगे चल के। इन सब से बचने के लिए क्रिस्टल ब्रेसलेट अभी से ही पहनना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, लॉन्ग लाइफ होने के योग भी यहाँ पर आपके अच्छे मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत शॉर्ट लेवल्स के, ये स्लाइटली लेवल्स के फिश सिंबल जैसे साइन लाइफ लाइन से ही कनेक्टेड है। तो सडन गेन, प्रोग्रेस जैसे कॉम्बिनेशन को ये बतलाता है। फॉरेन से रिलेटेड, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी जो जातक काम करके सफलता प्राप्त करते हैं, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड काम से भी, फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क में भी, लेकिन इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो फॉरेन से रिलेटेड होना चाहिए, तब ये कॉम्बिनेशन भी लाभ देता है। और चंद्रमा के स्थिति में देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो यहाँ लगातार दबाव है ही, तो मन जो है वो काफी कमजोर स्थिति में है, विचलित बार बार रहता है, डरा सहमा भी देखने मिलता है। इसे मजबूत यहाँ करना है, सूर्य को मजबूत यहाँ पर करना है। ऑटोमेटिकली सैटर्न की एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू होगी और एट द एंड मरकरी को और अच्छा करना है। देन आफ्टर ये मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन, ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन, ये जो अंदर बड़े स्तर पर पैसा देते हैं और प्रॉपर्टी देते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी अच्छा करते हैं, सब चीजें प्रैक्टिकली लाइफ में देखने हमें मिल जाएगी। लेफ्ट पाम से जब कंपेयर किया गया तो राइट की कंडीशन आपकी बहुत अच्छी आई, क्योंकि लेफ्ट पाम में ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट आपकी अवेलेबल है। डबल माइंड लाइन जब इस तरीके से होती है तो बार बार डबल थॉट प्रोसेस देता है, जिसमें कंफ्यूजन बहुत बड़े स्तर का आ जाता है। जैसे ड्यूअल नेचर है कि एक नेचर को कोई चीज अच्छी लग रही है, वही दूसरे नेचर को या मेंटेलिटी को वही चीज तुरंत खराब लग रही है। तो इस कारण से यह कॉम्बिनेशन ड्यूअल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। फिर हार्ट लाइन भी यहाँ सैटर्न और बिल्कुल जुपिटर के मिड में आके रुकी हुई है। साथ ही साथ इधर पे आपकी गर्डल ऑफ वीनस का भी कॉम्बिनेशन और कोई भी लक लाइन में स्टेबिलिटी नहीं है। वही जब हमने राइट में देखा तो ये सब विपरीत हो चुका है। माइंड लाइन में स्टेबिलिटी आ गई, हार्ट लाइन की स्थिति में एक काफी अच्छा डेवलपमेंट देखा, लक लाइन में एट द एंड कनेक्शन काफी अच्छा है। इसीलिए इस कंडीशन में ये साफ रूप से बतला रहा है कि बचपन से अभी तक काफी आपने अपने आप को उभारा है, विकास किया है। बहुत ज्यादा नेगेटिव, सेंसिटिव, डरा सहमा रहने की या बहुत ज्यादा एंड रिजल्ट की परवाह करने की किसी भी विषय में जरूरत नहीं है। आप अपना वर्तमान अच्छा करिए, यही सैटर्न की बेसिक रिक्वायरमेंट है उस तिल के कारण कि वर्तमान जितना अच्छा उपयोग करेंगे भविष्य उतना अच्छा होता जाएगा। दान धर्म जैसी चीजें करते रहें, प्राणायाम करते रहें ताकि सुकून शांति अंदर में बढ़े। जब ऑक्सीजन का लेवल हर जगह शरीर में नहीं पहुंच पाता है तो वो भी इंडिकेट हो रहा होता है इन सब तिल के साइन के कारण। इन्हीं सब कारण से बोन्स के रिगार्डिंग इश्यूज आने के चांसेस काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। और एक बात का और ध्यान रखिए कि सैटर्न को चाहिए कंफर्ट से दूर होना,
तो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग नेचर और अनकंफर्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करना आप अभी से भी शुरू करेंगे, ड्रास्टिक एंड पॉजिटिवली चेंजेस सडनली आपको कपल ऑफ वीक्स के अतिरिक्त बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। अदरवाइज कोई बहुत बड़ा मेजर इशू, स्ट्रगल, अनकंफर्टेबिलिटी या कह लें भाग्य में कोई कमी, ऐसी तमाम तरह की स्थितियां नहीं है। अपने अंदर में काफी ज्यादा काम करने की अभी भी जरूरत है, उस पर थोड़ा थोड़ा भी काम रोज किया गया, पूरा असर बाहर में अच्छा दिखाई आपको कपल ऑफ वीक्स में देने लगेगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।